बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक ये है कि जिन लोगों को लिम्फोमा और ल्यूकीमिया हो उसके साथ गुर्दे की ख़राबी किस किस्म की हो सकती है। लिम्फोमा और ल्यूकीमिया अनफॉर्चुनेटली कैंसर्स की मुख्तलिफ़ किस्में हैं और ये सफ़ेद खून के खुलियों के कैंसर का नाम है और किसी के अंदर गिल्टियाँ बनती हैं और किसी के अंदर खून की तादाद ज़्यादा या कम हो जाती है। आज की वीडियो के अंदर हम ये गुर्दे की ख़राबी किन किन वजूहात से हो सकती है, इसके अंदर क्या अलामात आएंगी, इसके अंदर टेस्ट किस किस्म के आएंगे और फिर थोड़ा सा इलाज की भी बात करेंगे। हमारा मिशन और दुआ है मुकम्मल ज़िंदगी तमाम इंसानों के लिए। इंशाअल्लाह जिस्मानी और ज़हनी सेहत से रिलेटेड वीडियोस हम आप तक लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये इल्म आप तक पहुंच सके। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि कौन कौन सी वजूहात हैं जो लिम्फोमा और ल्यूकीमिया के अंदर यानी कैंसर जो खून के खुलिये सफ़ेद खून के खुलियों के अंदर शामिल होता है उसमें गुर्दे की ख़राबी की बाइस बन सकते हैं। नंबर 1, ये बहुत ज़्यादा सेल्स अगर बन जाए, सेल्स की तादाद जो हज़ारों में होती है, जैसे कि तकरीबन 11,000 तक मैक्सिमम होते हैं WBCs नॉर्मली। अगर वो वाइट ब्लड सेल काउंट 11,000 की बजाय हज़ारों की बजाय लाखों में चले जाए, 1.5 लाख तक लोगों के 2-2 लाख तक लोगों के WBCs चले जाते हैं, तो इस तरह होता है कि जो खून की नालियाँ गुर्दे को सप्लाई कर रही होती हैं वो भी, और गुर्दे की नालियाँ वो भी चोक होना शुरू हो जाती हैं। फिर जब इतने ज़्यादा सेल्स बनते हैं तो इनसे पैदा होने वाला जो फासिद मादे हैं, जो ख़राबी यानी जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, वो भी ज़्यादा बनना शुरू होती हैं। और गुर्दे को तो सिर्फ 11,000 तक उसको जो सी ख़राबी की चीज़ें थी या फासिद मादे थे उनको डील करने की आदत थी। जब उससे बहुत ज़्यादा बनती हैं तो वो गुर्दे के लिए काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसे हम ट्यूमर लिसिस सिंड्रोम भी कहते हैं। इसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो बना दूँ कि ये काफ़ी कॉमन है और हमारे पास पेशेंट्स भी आते हैं, कॉल्स भी आती हैं जो लोग कैंसर के मरीज़ के साथ मर्ज़ के साथ दाखिल होते हैं। इस मर्ज़ की वजह से उनकी कॉल्स भी काफ़ी होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये वाइट सेल्स जोन से हैं ये डायरेक्टली गुर्दों को इन्वेड कर लें, हम इसे इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब है कि सफ़ेद खून के खुलिये इतने ज़्यादा हो गए कि वो खून की नालियों से निकले और वो गुर्दे में फैल गए। अब ये सिर्फ गुर्दे में नहीं फैलते, ये जिगर और तिल्ली में भी फैलते हैं, जिसकी वजह से जिगर भी बढ़ जाता है, तिल्ली भी बढ़ जाती है और हम इसे हेपेटोस्प्लिनोमेगैली भी कह रहे होते हैं। इसके बाद मैंने जैसे पहले जिक्र किया था कि इसके अंदर खून की नालियाँ जो सी वो लिम्फ नोड्स होते हैं, उनका उर्दू में कोई मुनासिब नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके अंदर सफ़ेद के खून के खुलिये जाते हैं और वो वहाँ से पता करते हैं कि रीजन लेवल पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, तो फिर वहाँ से वो एम्पलीफाई होके उन सेल्स के ख़िलाफ़ या उन जरासीमों के ख़िलाफ़ मज़ीद WBCs बनते हैं। इसे लिम्फ नोड्स कहते हैं। ये नॉर्मल लोगों के अंदर तो हम तमाम लोगों के अंदर हैं, लेकिन ये ख़ास लेवल से बड़े नहीं होते, लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर ये बहुत ज़्यादा बड़े होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि लिम्फोमास। इसके अंदर हॉजकिन लिम्फोमा भी होता है और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा भी होता है। ये दोनों किस्म के लिम्फोमास मुख्तलिफ़ जगह पे गिल्टियाँ बनाते हैं, लेकिन आप ये याद रखिए कि अगर इनमें से कोई भी जो सी लिम्फ नोड्स या गिल्टियाँ हैं वो पेशाब की नाली का रास्ता रोक दें तो उससे पेशाब का दौरान रुक जाता है और गुर्दे के अंदर पेशाब रुकना शुरू हो जाता है, जिसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस भी कहते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस ज़्यादा जब एक हद से हो जाता है तो उसकी वजह से पेशाब का दौरान बिल्कुल नहीं होता और गुर्दे सारा यूरिया क्रेटिनिन अपने अंदर रिटेन करना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके बाद कुछ ऐसी वजूहात हैं जो उस इलाज से ज़्यादा काउंट करती हैं। मिसाल के तौर के अगर जो से कैंसर से रिलेटेड हम दवाइयाँ देते हैं जिसे हम कीमोथेरेपीज़ कहते हैं, अगर वो एक ख़ास हद से ज़्यादा खून के खुलियों को तोड़ना शुरू कर दें तो उनका जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो फासिद मादे हैं या जो टुकड़े हैं उन सफ़ेद खून के खुलियों के, वो गुर्दों को ख़राब करना शुरू कर देते हैं। इस तमाम के साथ फिर मरीज़ को कैसे पता चलेगा कि मुझे गुर्दे की ख़राबी है? तो गुर्दे की ख़राबी के वही तमाम अलामात आएंगी जो एक आम इंसान जिसको गुर्दे की ख़राबी हो तो उसको आ सकती हैं। मसलन पैरों के ऊपर सोज आ सकती है, उल्टी आ सकती है, भूख की कमी हो सकती है, ख़ारिश होना शुरू हो सकती है, यूरिक एसिड ज़्यादा होने के साइंस आ सकते हैं।
लेटने और चलने से सांस की ख़राबी आ सकती है और पेशाब कम हो जाए तो आँखों के गिर्द और पाँव पे काफ़ी ज़्यादा सोजिश भी आ सकती है। फिर इसके बाद इसके टेस्ट क्या करवाए जाएं, तो एक याद रखिएगा कि हम उन मरीज़ों की बात कर रहे हैं जिनका डायग्नोज हो चुका है कि उनको खुदा न खास्ता कैंसर है, तो उसके टेस्ट अपनी जगह होंगे और उसके साथ साथ मज़ीद टेस्ट इस चीज़ के होंगे कि नमकियात में ख़ास किस्म की ख़राबी ना आ गई हो, जैसे कैल्शियम, फॉस्फेट, यूरिक एसिड और LDH और कुछ और ऐसी टेस्ट होते हैं जो इस चीज़ों को प्रूव करने के लिए होते हैं कि खून के खुलिये टूट रहे हैं या वो बहुत ज़्यादा टर्नओवर में जा रहे हैं। तो उसके अंदर ये तमाम नमकियात बढ़ने से भी क्रिस्टल्स गुर्दे के अंदर जमना शुरू हो जाती हैं, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स, उससे भी ट्यूब्यूल को डैमेज होता है और गुर्दे फेलियर की तरफ जा सकते हैं। बाकी कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो शायद डॉक्टरों को बताए जाएं तो उनको याद भी रहें या फ़ायदा हो, आम लोगों को उन टेस्टों के नाम सुन के कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन कम से कम एक ये ब्लड के टेस्ट यूरिया क्रेटिनिन के साथ जो मैंने कहे, और एक कम से कम अल्ट्रासाउंड ये लाजमी करवाना है। और साथ जिस्म के अंदर गिल्टियाँ देखनी है कि कहीं पे ज़्यादा गिल्टियाँ ना बनी हो, ख़ास तौर पे बगलों में, गर्दन के इर्द गिर्द और टांग जहाँ पेट के साथ जुड़ती है वहाँ पे अगर गिल्टियाँ बहुत ज़्यादा हों। आम तौर पे हर एक की थोड़ी सी गलतियाँ होती हैं, उनको देख के या महसूस करके परेशान नहीं होना, लेकिन अगर वो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़े हो जाएं तो फिर उनके बारे में हमें कुछ सोचना पड़ेगा। और उन गिल्टियों की साख्त भी थोड़ी मुख्तलिफ होती है, वो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हुआ तो उसके बारे में भी एक वीडियो बना के समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन सी गिल्टियाँ ख़तरनाक हो सकती हैं और कौन सी गिल्टियाँ इतनी ख़तरनाक नहीं होती। अब आखिर में बात रह जाती है ट्रीटमेंट की। तो मैंने जैसे बताया कि इसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं, तो ज़ाहिर है कि ट्रीटमेंट भी उन वजूहात के मुताबिक मुख्तलिफ होती जाएगी। ट्यूमर लिसिस सिंड्रोम के अंदर, जिसकी इंशाल्लाह अलग वीडियो भी कोशिश करेंगे बना लें, उसके अंदर आपने कोशिश करनी है कि जो मटीरियल ज़्यादा निकल रहा है वो मटीरियल उतना ज़्यादा ना निकले, और अगर निकले तो फौरी तौर पे वो साफ़ हो जाए। दूसरी तरफ अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट पड़ गई है, तो उस रुकावट को दूर करना है। इन्फिल्ट्रेशन हो गई है तो बेसिकली उस लिम्फोमा, ल्यूकीमिया को ही ट्रीट करना है। इन्फिल्ट्रेशन को डायरेक्टली डील करने का कोई अच्छा तरीका मौजूद नहीं है। कीमोथेरेपी से हो रहा है तो कीमोथेरेपी के अंदर अगर थोड़ी सी डोज़ कम की जा सकती है या उसकी किस्म बदली जा सकती है तो उसके बारे में सोचना है। इसके अलावा सारी ट्रीटमेंट और एहतियात वही है जो गुर्दे के मरीज़ों के ऊपर अप्लाई की जाती। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों को खुदा ना खास्ता इस किस्म के किसी इम्तहान से गुज़रना पड़ रहा है उनको इस वीडियो से कोई फ़ायदा पहुँचे और उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ़ अता करे। शुक्रिया।